हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अंजलि यादव है और मैं JCRC यूनिवर्सिटी जयपुर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 7-8 महीने से काम कर रही हूँ। एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज एजुकेटर्स, कि हम टीचर्स के तौर पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या लाइफ स्किल सेट्स हम अक्वायर कर सकते हैं इस टाइम में, इस सिचुएशन में, इस महामारी में, व्हेन एवरीथिंग इज शट डाउन, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे है, इवन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ें कवर करने की, क्योंकि मैं खुद पिछले 3 हफ्ते से ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ। सो आई होप मेरा वो एक्सपीरियंस यहाँ थोड़ा आप लोगों के लिए काम आए। ठीक है, ओके। तो मैंने इस पूरे सेगमेंट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एकेडमिक सपोर्ट, और जो दूसरा सेगमेंट है सेशन का वो है मेंटल सपोर्ट, कि कैसे बच्चों के लिए जो शैक्षिक सपोर्ट होता है, कि एजुकेशन और पढ़ाई के लेवल पे हम बच्चों को कितना सपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन होके। और दूसरा है मेंटल सपोर्ट, कि मानसिक तौर पे हम लोग इतना अफेक्ट हो रहे हैं, टीचर्स हमारे पास में इतना टेंशन होता है कि कैसे बच्चों के साथ में डील करना है, कैसे हम ऑनलाइन रिसोर्सेज अरेंज कर पाएंगे। तो हमारे अंदर इतना टर्मोइल, इतना टेंशन रहता है, तो आप सोचिए एक छोटे बच्चे के लिए कितना ज़्यादा मेंटली वो चैलेंजिंग हो सकता है। तो इन्हीं 2 सेक्शन पे मैं आज बात करूँगी। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट एकेडमिक सपोर्ट, की एजुकेशन पे या फिर पढ़ाई के तौर पे हम कैसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। ओके, द बेसिक criteria, I mean the one thing that helps us to deal this situation is studying online, going online. Technology has helped us deal with this pandemic in the most beautiful manner. अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं होती तो शायद हम इस चीज़ से डील नहीं कर पाते। आज हम हमारे मोबाइल टिप्स पे बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस ब्रिज को, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक ब्रिज आया है उसको कम करने का। तो सबसे पहले हम एकेडमिक सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस है, या फिर क्या क्या हमारे पास में एप्लीकेशंस अवेलेबल है जहाँ पे हम बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस के मैं नाम बताना चाहूँगी, जैसे व्हाट्सएप, जूम, स्काइप, और काफ़ी सारे, आई मीन अकॉर्डिंग कि आपके एरिया में कौन सा एप्लीकेशन सबसे कम डेटा पे चल सकता है। सो यू हैव टू फिगर इट ऑन योर ओन, बट दीज आर अ फ्यू एप्लीकेशंस दैट यू कैन यूज़ टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये कंप्लेंट्स काफ़ी जो टीचर्स के मैं कांटेक्ट में आई हूँ तो वो बताते हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस। ठीक है, उनको अगर क्लास के लिए बोला जाए तो वो क्लास के लिए नहीं आते हैं, या फिर वो भूल जाते हैं, दे असाइनमेंट भूल जाते हैं, या फिर वो क्लास लेना भूल जाते हैं। सो एक जो सोल्यूशन मैंने डिवाइस किया है कि हम बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना घर पे टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ स्पेंड करते हैं। ठीक है, सो मोस्टली दीज आर 21st सेंचुरी किड्स, राइट। तो ये अपना ज़्यादातर टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं एप्लीकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। हम फेसबुक पे हमारे डिपार्टमेंट का या फिर आपकी कोई क्लास का या फिर स्कूल का पेज है तो उस पर हम रेगुलर अपडेट्स भेज सकते हैं कि आज ये टेस्ट है, या फिर आज आपको नोट्स में ये पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आप अपना पर्सनल क्लासरूम क्रिएट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना पर्सनल क्लासरूम क्रिएट करके बच्चों के साथ में और अच्छे से एंगेज कर पाओगे। सो इसका वही तात्पर्य है कि बच्चे जहाँ हैं उनको वहीं पकड़ो। दे आर आइदर यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल मीडिया हैंडल, तो आप उनको वहीं पकड़िए और वहीं पे उनको रिमाइंडर्स देना शुरू कीजिए। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट हाउ टू गेट होल्ड ऑफ किड्स, कि बच्चों को कैसे रोक के बोला जाए कि आइए क्लास होने वाली है। सो वो लोग जहाँ पे हैं उनको वहीं पकड़ा जाए। अनदर थिंग ये होता है, ये हमारे लेवल पे, कि हम टीचर लेवल पे हम कितना काम कर रहे हैं, उसमें ये है कि वी नीड टू हैव अ प्लान, कि वीकली प्लान ले लीजिए या फिर आप डेली प्लान ले लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप मंथली प्लान्स के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल है सो यू कैन गो विथ मंथली प्लान एज वेल। बट इस क्वारंटाइन में, मतलब इस क्वारंटाइन सिचुएशन में, आई थिंक वीकली प्लान्स विल वर्क बेटर। तो आप पूरा एक प्लान रखिए कि आज वीक में इतनी क्लासेस हैं, हर क्लास में कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है, उस टॉपिक के अंदर क्या सब टॉपिक्स आप बच्चों के साथ में डिस्कस करेंगे।
जब आपके पास में प्लान होता है, सो आई थिंक देर इज़ अ बेटर डिलीवरी इन टीचिंग आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो भी आप प्लान बना रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेक्चर प्लान्स, जो आप नॉर्मल प्लान बना रहे हैं कि आज ये क्लास है, आज उसमें क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, वो आप बच्चों के साथ में भी शेयर कीजिए, सो दैट बच्चा लूप में रहता है। क्लासेस, स्कूल जब बच्चा आता है तब एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती है, टीचर्स बहुत एक्सेसिबल होते हैं, रिसोर्सेज बहुत एक्सेसिबल होते हैं। बट जब हम ऑनलाइन सेटअप की बात करें, बच्चा हमसे बहुत दूर है, प्रॉबेबली वो किसी और कोने में बैठा है और हम किसी और कोने में बैठे हैं, शायद सिटीज़ का भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो उस चीज़ को ब्रिज करने के लिए आई थिंक द टीचर एंड द स्टूडेंट नीड टू बी इन लूप। तो वो लूप में रखने के लिए आप जो प्लान बनाते हैं, जो वीकली प्लान बना रहे हैं, सो मेक श्योर कि टीचर्स से शेयर करने के अलावा वो बच्चों के साथ भी शेयर करें, ताकि बच्चों को पता रहे कि ये क्लास मैंने मिस कर दी है तो मैम से इसका मुझे अपडेट लेना है, या फिर ये होमवर्क मैंने मिस किया है तो फिर मुझे ये होमवर्क अपडेट अपने फेलो स्टूडेंट से लेना है। सो द पॉइंट हियर इज दैट टू कीप योर स्टूडेंट्स एंड योर अदर टीचर्स इन द लूप। ठीक है, सो वट एवर प्लान यू आर मेकिंग, कोई वीकली प्लान या फिर कोई आपका डेली प्लान भी है, वो आप बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, दूसरी चीज़, ये तो हो गई थोड़ा एकेडमिक एकदम हार्डकोर पढ़ाई की बातें। अभी ये सिचुएशन में जब बच्चों का इंटरेस्ट होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बच्चा क्लास में भी है बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बहुत मोनोटोनस हो जाता है एक पॉइंट के बाद में, सब कुछ बहुत बोरिंग लगने लगता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सेम ही स्क्रीन के सामने बैठे हैं, और उनका अटेंशन ग्रास्प करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। सो इसके साथ में डील करने के लिए मैंने कुछ टैक्टिक्स या फिर ट्रिक्स मैंने अपनाए हैं। तो सबसे पहला ये है कि वीक में आप एक ऐसी क्लास लो जिसमें यू आर जस्ट टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, यू आर नॉट टीचिंग। ठीक है, टॉकिंग इन अ सेंस, तुमने उनसे पूछा कि आज तुमने क्या किया पूरे दिन घर में। ठीक है, डिड यू हेल्प योर मदर और डिड यू फाइट विद योर सिबलिंग। सो उसके बच्चे के साथ में वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चे को भी लगे दैट यू आर इंटरेस्टेड बियॉन्ड द स्टडीज़, कि बियॉन्ड द स्टडीज़ से भी आप उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो वीक में एक क्लास ऐसी ज़रूर हो वेयर you ask them to work on it and any project. ठीक है, when you are talking to them you can talk about the project that you have given. You can ask them कि आप आज जाके ये पेंटिंग करके आए हैं, या फिर कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट हो गया, या फिर बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो। और ये जो क्राफ्ट प्रोजेक्ट है, उनका मतलब ये नहीं है कि जो अब तक स्कूल में क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स चलते आए हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस कुड बी एनीथिंग। उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि कल आपने अगर किसी गाने पे डांस किया तो कौन से गाने पे डांस किया है। ठीक है, बच्चा बहुत खुश होकर बताएगा कि मैंने इस गाने पे डांस किया। आप उससे पूछिए कि कल मम्मी ने कुछ बनाया, वो बोलेगा हाँ कि मम्मी ने ये बनाया। तो आप उससे पूछिए कि क्या तुमने हेल्प करी मम्मी के बनाने में, या फिर तुमने क्या सीखा। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू प्रोब देम। उनसे खोद के पूछिए कि तुमने क्या किया अपने ऑफ आवर्स में, कि जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब तुम क्या कर रहे हो। तो उनको उससे ऐसी फीलिंग आती है दैट टीचर इज कनेक्टिंग बियॉन्ड द स्टडीज, बियॉन्ड द क्लासरूम एज वेल। ओके, देन व्हाट एल्स, इसके अलावा हम लोग कैसे एकेडमिकली या फिर हम कैसे एकेडमिक सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे मैं बात कर रही थी कि हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों को एंगेज करने के साथ में हम उनसे बात करें कि तुमने आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या किया, और या फिर अगर तुमने घर पे बैठ के कुछ प्रोडक्टिव किया, देन आई मीन दिस इज समथिंग देन दैट आई फील पर्सनली कि हर बच्चे का प्रोडक्टिव होने का लेवल बहुत अलग होता है। तो अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं भी किया है, तो इंस्टेड ऑफ शेमिंग देम कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, सो आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट प्रैक्टिस, कि उसको डांटने की बजाय उसको हम समझाए कि देखो तुम अपना टाइम इस तरह प्रोडक्टिवली डाल सकते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि तुमको कुछ आता नहीं है, तुम कुछ अपना टाइम यूजफुल नहीं कर रहे हो। सो हर बच्चा अपने अलग पेस पे काम करता है। सो वी एज टीचर्स वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट एंड वी हैव टू एंगेज विद द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली। ओके, देन अनदर थिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो काफ़ी अलाइन करनी चाहिए कि 21st सेंचुरी में हमको कौन सी स्किल सेट नेसेसरी है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको बोलने का बहुत इनहिबिशन होता है कि हम पब्लिक में कैसे बोलेंगे। ठीक है, वो मुझे भी था एक पॉइंट पे, हम सबको होता है कि पब्लिक स्पीकिंग से हमें डर लगता है, या फिर कुछ बच्चों का रीडिंग स्किल्स पुअर होता है, या कई बच्चों को लैंग्वेज में हेल्प चाहिए होती है। सो यू हैव टू फिगर कि आपके बच्चे को किस में हेल्प चाहिए, एंड देन आप उसी अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं बच्चे के लिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर हम सोशल स्किल्स की बात करें कि बच्चा बात नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चा गेस नहीं कर पा रहा है कि सामने वाला उसका
फ्रेंड गुस्सा है या नाराज है या फिर टीचर उसको डांट रही है, देर आर किड्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड और हु कैन नॉट डिकोड कि इमोशंस क्या चल रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट एबल टू एक्ट इन दैट सर्टेन मैनर या फिर एक्ट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो हम उसमें एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक एक्टिविटी ऐसे हो सकती है कि आप फ्लैश कार्ड्स बनाइए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स की, हंसने वाले या फिर लाइक द सैड इमोजी और यू नो द पर्सन इज क्राइंग, ठीक है, गुस्से वाला या फिर इतना हंस रहा है कि आंखों से पानी निकल गया, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट इमोजीज दैट यू कैन यूज, और ये आप बच्चों को दिखा सकते हो क्लास में और उनसे पूछ सकते हो कि ये जो इमोशन है उसको तुम इमिटेट करके बताओ, तो बच्चा बताएगा कि ये कौन सा, ये हंसने वाला है या रोने वाला है। और फिर उसके साथ में आप उससे क्वेश्चंस करते जाओ कि अगर कोई खुश है तो वो क्यों खुश होता है, ठीक है, और अगर कोई सैड है तो क्यों कोई सैड है, या फिर अगर कोई सामने वाला इंसान या फिर आपका कोई फ्रेंड सैड है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे इस एक्टिविटी के जरिए क्या होगा, बच्चे की सोशल स्किल डेवलप होगी कि कैसे आसपास वाले लोगों के साथ में इमोशनली रिएक्ट करना है या फिर उनके ऐसे इमोशनली रिएक्ट करने के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। सो दिस वाज अ सेट ऑफ सोशल स्किल जो आप अपना सकते हैं क्लासरूम में, बट ऑनलाइन क्लासरूम में। और यू कैन ऑल्सो आस्क द पेरेंट्स कि पेरेंट्स को लूप में रखिए, उनको बताइए कि ये एक्टिविटी आप घर पे अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, ठीक है, टू जस्ट टू एनहांस देयर सोशल स्किल्स। तो एकेडमिक्स में हमने अब तक बात करी कि कैसे आप क्लास को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो, कैसे आप बच्चों को एंगेज कर सकते हो, और अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनको वहीं से लाया जाए जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें, दैट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल मीडिया हैंडल, ठीक है। एक और तो सोशल स्किल्स की जब हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि आपको जैसे कई बच्चों का रीडिंग स्किल्स या फिर लैंग्वेज स्किल्स बहुत वीक होता है, तो उसमें आप बच्चों को पीडीएफ भेज सकते हैं। अब क्योंकि ऑनलाइन सेटअप में स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बंद है, तो लाइब्रेरी एक्सेस नहीं है बच्चों के पास में, तो उनको लगता है कि हम किताबें कैसे पढ़ेंगे। सो यू कैन सेंड देम पीडीएफ, और मतलब उनके एज ग्रुप के हिसाब से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको भेज सकते हैं। देर आर मेनी वेबसाइट्स ऑनलाइन जहाँ से आप फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, and then you can mail it to them. So this is like one of the ways to deal with this situation when libraries are completely shut. Okay, then ये तो सब बात आ गई कि हम अपने लेवल पे कितना कर रहे हैं, राइट। अब आप बोलेंगे कि टीचर एक हद तक आपको समझा सकता है या फिर टीचर एक हद तक किसी बच्चे को पकड़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है कि एक हद तक आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप क्लास में आइए या फिर पढ़ाई कीजिए, बट एक पॉइंट के बाद में आपकी वो बाउंड्री रुक जाती है। एक पॉइंट के बाद में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि अब कैसे बताया जाए। आपने हर पैतरा अपना लिया है, बट अब नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। सो इन दैट केस आई थिंक बच्चा और टीचर के रिलेशनशिप के साथ साथ में इस सिचुएशन में स्पेशली एक टीचर और एक पेरेंट का रिलेशनशिप और जो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत स्मूथ होना चाहिए और या बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब उससे मेरा क्या मतलब है, आप पेरेंट्स को लूप में रखिए कि बच्चा क्लास में आया, बच्चा क्लास में नहीं आया, ठीक है, वो आया तो उसने कितनी पहले पढ़ाई करी क्लास में आने से पहले, या फिर उसने क्लास के बाद में कितना होमवर्क करने की कोशिश करी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पेरेंट्स के साथ में ही कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अब हर क्लास के बाद में हर पेरेंट को फ़ोन कर तो नहीं बोलेंगे कि आप बच्चा कैसे पढ़ रहा है, अग्रीड। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिपेयर अ क्वेश्चनर, ठीक है। आप क्वेश्चनर बनाइए, उसमें आप काफ़ी सारे सवाल डाल सकते हैं कि बच्चा क्या टाइम पे होमवर्क कर रहा है, या फिर बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर इज़ द किड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्कूल, ठीक है। तो ऐसे आप 10 से 12 क्वेश्चंस आप रख सकते हैं और वो आप पेरेंट्स को हर दिन, हर रोज़ जब भी क्लासेस खत्म हो जाती है उसके बाद में आप भेज सकते हैं पेरेंट्स को। तो वो अपना रिस्पॉन्स भर के भेज देंगे, तो आपके पास में कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स रहेगा सारे पेरेंट्स का कि हाउ देयर किड इज़ डूइंग, कि उसके साथ में सब ठीक चल रहा है, क्या उसको चीज़ें समझ में आ रही है, क्या उसको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। सो बिसाइड स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप, आई थिंक द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द पेरेंट ऑल्सो मैटर्स, एंड आई थिंक दैट इज दैट वन डॉट विच विल कनेक्ट यू टू योर स्टूडेंट्स मोर। ओके, ओके, तो मैं थोड़ा क्वेश्चंस जो कमेंट्स में सब लोग मेरे साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के क्वेश्चंस एक एक करके मैं लेना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने दिन के इस टाइम में जब हमें सबसे ज़्यादा नींद आती है तब यू डिसाइडेड टू कनेक्ट विथ मी, सो थैंक यू सो मच। आनंद मिश्रा जी का सवाल है,
My son wants play cricket, but it's not possible in proper place. It's not available. So please suggest. Okay. सो आनंद जी देखिए, बच्चों को खेलने का तो भूत सवार रहता ही है, लाइक दे वांट टू प्ले ऑल द टाइम. सो क्रिकेट इज एन आउटडोर एक्टिविटी एंड प्रॉपर प्लेस इज नॉट अवेलेबल. ओके, सो यू आर सेइंग कि उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो आप बच्चों को इंडोर गेम्स में एंगेज कर सकते हैं, जैसे कि डांसिंग हो गया, या फिर अंडर टेबल टेनिस हो गया, या फिर कोई भी और इंडोर गेम जो आप अपने घर में उसको बच्चे को अवेलेबल करा सकते हैं, तो वो आप खेल सकते हैं. उसके अलावा सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आजकल तो हम 21st सेंचुरी में हम लोग मोबाइल में बैठे बैठे भी खेल सकते हैं, ठीक है. सो यू कैन आस्क योर किड कि वो घर पे बैठ के मोबाइल में क्रिकेट खेल ले, या फिर बैडमिंटन या टेनिस खेल सकते हैं, और आप चाहे तो आप भी अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं. उससे क्या होगा, फैमिली टाइम को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. द किड विल बी एबल टू एंगेज एंड इंटरैक्ट विद यू मोर, ठीक है. सो इफ़ ही वॉन्ट्स टू प्ले जस्ट क्रिकेट, देन देर आर सेवरल एप्लीकेशंस जो गेमिंग एप्स होते हैं क्रिकेट वाले, आप वो उसको खेलने को बोल सकते हैं, और आप चाहे तो आप भी खेल सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा थोड़ा फिजिकली इन्वॉल्व हो सब चीज़ों में, देन यू कैन आस्क हिम टू डू द फिजिकल द इंडोर टू अंडरटेक इंडोर गेम्स. सो दैट कुड बी बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और व्हाट एल्स, लूडो, बोर्ड गेम्स जो होते हैं वो सब खेल सकता है. आई होप मैंने आपका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करी हो. यस गगनजीत, यस, बैडमिंटन इज वन ऑफ द गेम्स. दूसरा सवाल मैं मितेश जी का लेना चाहूँगी. ही सेइंग, मैम हम टीचर्स ने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया है और जिसमें बच्चों को ऑल सब्जेक्ट्स की एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, बट उस ग्रुप के कुछ बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बच्चे ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, तो आप उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए कि बच्चा अगर एग्जिट कर रहा है तो उससे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर क्यों वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप बच्चे से डायरेक्ट फ़ोन करके कांटेक्ट कीजिए कि अब तुम बार बार क्यों ग्रुप लीव कर रहे हो. ठीक है, और आप उससे ये भी पूछ सकते हैं, उसके पेरेंट्स से ये पूछ सकते हैं कि अगर बच्चा ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहता, सो यू कैन ऐड देयर पेरेंट्स इन द ग्रुप, सो दैट लाइक आई सेड कि अगर बच्चा और टीचर में के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है कि कोऑर्डिनेशन वहाँ नहीं बैठ पा रहा है, तो जो दूसरी जड़ी है हमारे पास में, जो हमारे पास में चेन है, दैट इज द पेरेंट्स. सो वी हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशंस हाउ यू कैन डील विद इट. मतलब अगर मैं आपकी जगह होती और मेरे बच्चे से छोड़ के जाते तो ऐसा मैं करती, और ऐसा होता है. मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और उसमें बच्चे लीव कर देते हैं ग्रुप, तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास के बाद मैं उनको कॉल करके पूछूँ कि क्या दिक्कत हो गई थी, कि तुमने चैट को लीव किया. सो देन दे हैव देयर ओन एक्सक्यूजेज, देन दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, सो यू कैन इंटरैक्ट एट दैट लेवल. ओके, दूसरा सवाल है सुधा दीपा मैम का. वो कह रही हैं, आई हैव 2 kids, हाउ इफेक्टिव शुड आई प्लान दीज किड्स एंगेज देमसेल्फ इन ऑल 5 and 6 year olds. मैम इसके लिए आप बच्चों को घर पे एक्टिविटीज़ दे सकती है, जो मतलब आपके बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसकी अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं. सो इट कुड बी एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग. इट कुड बी डांसिंग एज वेल, कि अगर बच्चे को डांस करना पसंद है, या फिर बच्चे को रीडिंग का शौक है, तो आप उसको बुक्स पढ़ने को बोल सकते हैं. बट आप जैसे अभी सिचुएशन में आप बुक्स खरीद कर नहीं ला सकते. इफ़ यू हैव द बुक्स देन यू कैन गिव देम द बुक्स, और अगर बुक्स नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन, एंड देन वो बच्चों को देना शुरू कीजिए. या फिर आप जैसे छोटे बच्चे हैं, तो जैसे न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन में जैसे छोटी कॉमिक बुक्स आती है, जैसे बाल भास्कर, टिंकल डाइजेस्ट, तो उन सब से आप शुरुआत कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन एंगेज द किड्स. और एक और जो चीज़ है मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ, वो ये है कि आप अपने बच्चों को अपने साथी में एंगेज करिए. जैसे कि इफ़ यू आर, क्योंकि इस सिचुएशन में अभी हाउस हेल्प भी कोई भी नहीं आ रहा है, सो आई एम श्योर यू विल बी कुकिंग बाय योर ओन, और यू आर डूइंग लाइक क्लीनिंग द हाउस ऑन देयर ओन. सो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चों को एंगेज करिए कि आओ चलो मम्मा की हेल्प करो या पापा की हेल्प करो. और इससे क्या होगा, जो बाइफर्केशन होता है, जेंडर रोल्स घर में होता है ना, कि बहन ही काम कर रही है, भाई बैठ के टीवी देख रहा है, तो वो चीज़ भी ब्रेक होने की कोशिश करेगी. आज हम 21st सेंचुरी में नारीवाद की इतनी बातें करते हैं, फेमिनिज्म की इतनी बातें करते हैं, तो आई थिंक प्रैक्टिस करने का, उसको प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा
टाइम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा कि आप किचन में अपने बेटे और बेटी दोनों को बोलो कि मेरी आके हेल्प करो, या फिर झाड़ू पोछे में दोनों को बोलो कि आके मेरी हेल्प करो, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर इट। देन ओके, प्रिया मैम कह रही हैं थैंक यू फॉर द सजेशन, द आइडिया ऑफ यूजिंग मोजीज इट विल डू इट। ओके, माई क्वेश्चन इज हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ द सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस। ओके, यस, सो प्रिया मैम, अभी तक हम एकेडमिक नीड्स की बात कर रहे थे कि एकेडमिकली या फिर पढ़ाई के लेवल पे हम बच्चों को कितना सपोर्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं मेंटल, आई मीन जो मानसिक तरीके से आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, मैं उस सेगमेंट पे आऊँगी, तो आई थिंक तब मैं आपका क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाऊँगी। गगनजीत सर पूछ रहे मैम व्हाट कुड द स्टूडेंट्स डू टू स्टे प्रोडक्टिव एंड फोकस फॉर एटलीस्ट सम आवर्स ड्यूरिंग द डे। लाइक आई सेड, दे कैन एंगेज इन एक्टिविटीज, दे कैन एंगेज और दे कैन हेल्प देयर पेरेंट्स इन द होम हाउस वर्क, और दे कैन ऑफ कोर्स रीड एंड डू देयर स्कूल वर्क। आई थिंक अगर ये 3 चीज़ें कर लेंगे उसके बाद आई थिंक दिन में इतना समय नहीं बचता है, तो 3 चीज़ों में आप बच्चों को एंगेज रखोगे तो उनका पूरा दिन निकल जाएगा। Okay, so like going back to where I left the session, I was talking about question as कि कैसे पेरेंट्स को और टीचर्स को दोनों को लूप में रखना है। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गई काफ़ी कि बच्चों की बातें, पेरेंट्स की बातें। नाउ व्हाट अबाउट आवरसेल्व्स कि हम टीचर्स हैं, ठीक है, हम हमारी ग्रोथ पे कैसे ध्यान दें, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में वी हैव द टाइम, ठीक है, हाउ वी कैन पुट दिस टाइम टू द बेस्ट यूज़, कि इतना हमारे पास में वक्त है, हम कैसे हमारी स्किल डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे अपना रेज्यूमे, अपना सीवी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप अपना कोर्स वर्क से रिलेटेड जितना भी है वो आप जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं उतनी आप बुक्स पढ़िए। उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बायजूस करके है, या फिर खान अकेडमी, ठीक है, और जैसे स्वयं। सो दीज आर 3-4 वेबसाइट्स दैट आई हैव लिस्टेड। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती है। खान अकेडमी को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से रेकमेंड करना चाहूँगी कि खान अकेडमी पे हर एक टॉपिक को, हर सब टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस टाइम पे यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल सेट एज वेल। तो आप अपना जितना डेटाबेस बढ़ा सकते हैं आप उतना बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक और चीज़, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप लीव कर देते हैं, ठीक है। तो इससे मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब लोगों ने अपने बच्चों के साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही रखा होगा, ठीक है। तो उसके अलावा भी ट्राई टू मेक अ ग्रुप ऑफ द टीचर्स, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आप टीचर्स के साथ में एंगेज कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करोगे, ठीक है, कि जो दूसरे टीचर्स हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, या फिर उनका कोई इनपुट है जो आपको लगता है कि आप खुद अपने टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, ठीक है। एजुकेशन इज़ व्हाट, एजुकेशन बढ़ती है एजुकेशन से ही, ठीक है। तो अगर आप टीचर्स का एक ग्रुप बनाओगे तो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे, तो उससे आप और इंटरैक्टिव वे में कैसे बच्चों के साथ में डील करना है उसके लिए आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे। सो मेक अ ग्रुप, अ व्हाट्सएप ग्रुप और एनी अदर ग्रुप, नॉट जस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बट ऑल्सो ऑफ जस्ट द टीचर्स, ठीक है। एंड इन द सिमिलर मैनर यू कैन ऑल्सो मेक अ ग्रुप विद द पेरेंट्स एज वेल। ओके, ओके, ऑलराइट। रेफरेंस के लिए जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स बताए जहाँ पे आप एजुकेशनल वेबसाइट्स है जहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हैं। तो उसकी एक लिस्ट है, यूनेस्को ने एक लिस्ट निकाली है, उसमें दे हैव लिस्टेड अ लॉट ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट्स या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज जहाँ से आप अपना कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो यूनेस्को ने एक पूरी डेटाबेस तैयार किया है और उसका नाम है डिस्टेंस लर्निंग सोल्यूशंस। डिस्टेंस लर्निंग सोल्यूशंस it's a database that has been created by UNESCO. You can take a look. उसमें वो लोग काफ़ी सारी ऑनलाइन सबकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ओके,
आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद में हम मूव करेंगे मेंटल सपोर्ट. अभी तक हमने एकेडमिक सपोर्ट की बात करी कि हम बच्चों को कैसे एकेडमिकली सपोर्ट कर सकते हैं. एक दो क्वेश्चंस के बाद आई विल स्विच टू हाउ मेंटली यू कैन सपोर्ट योर किड्स ड्यूरिंग दीज टाइम्स. ओके. कल्पना मैम का एक सवाल है, इतना ज़्यादा नेट का प्रयोग कहीं हमको और छात्रों को एडिक्ट तो नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है मैम, और मुझको भी ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मैं भी उस चीज़ की एडिक्ट हो चुकी हूँ. बट इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है कि एडिक्ट हम सब ऑलरेडी थे ही. इससे पहले भी हम फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी सारी अलग अलग स्काइप है, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते थे. तो एक तरीके से हम एडिक्ट तो थे ही है. अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम उस एडिक्शन को अच्छी जगह यूज डाल रहे हैं, लाइक वी आर पुटिंग इट टू अ गुड यूज. ठीक है, सो दैट इज द ओनली सिनेरियो. एडिक्ट हम पहले भी थे, एडिक्ट हम अभी भी है, बस अभी हम उस चीज़ को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, उसको अच्छी चीज़ों में हम लगा पा रहे हैं. ओके. पिंकी मैम का सवाल है, हेलो मैम, मेरे घर के कुछ बच्चे अभी काफ़ी परेशान हैं, घर पर ही रहते हुए हैं, तो कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए जिससे हम बच्चों का मेंटल स्ट्रेस. यस पिंकी मैम, बस आफ्टर 2-3 क्वेश्चंस आई विल बी स्विचिंग टू मेंटल सपोर्ट कि एकेडमिक सपोर्ट के अलावा मेंटल सपोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट होता है. ओके. एक दूसरा सवाल, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी. दिस फ्रॉम सचिन मिश्रा. मैम, ऑनलाइन क्लासेस में एज अ टीचर हाउ टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन एंड नॉट जस्ट सिटिंग आइडल इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. ठीक है सचिन सर, देखिए ऐसा होता है कि बच्चे ऑनलाइन आते हैं. अब हम हर बच्चे का ट्रैक नहीं रख सकते. अगर एक क्लास में 50 से 60 बच्चे हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हर बच्चे का ट्रैक रखना कि तुम पढ़ रहे हो क्या, तुम पढ़ रहे हो. और एक टीचर के पास में एक लेक्चर में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं होता है. सो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करो जहाँ पे हर पार्टिसिपेंट का वीडियो स्क्रीनिंग ऑन हो. ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स आएंगे, उनके साथ में उनका कैमरा भी ऑन रहेगा. सो यू कैन सी दैट व्हाट दे आर डूइंग, वेदर दे आर स्टडिंग और जस्ट पासिंग देयर टाइम. So this is one of the ways you can request them to keep their front camera on during the video lecture. Okay. नाउ वी फाइनली कम टू मेंटल सपोर्ट. अभी तक हमने एकेडमिक सपोर्ट की बात कर ली है, एंड आई टोल्ड यू अबाउट अ फ्यू प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स जैसे कि खान अकेडमी या फिर स्वयं एंड इवन गुरुशाला, जहाँ से मैं बात कर रही हूँ. दीज पीपल आर डूइंग सम ग्रेट वर्क. यहाँ पे डिजिटल रिसोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो, एंड इट इज़ स्पेशली गुड फॉर टीचर्स. जो मैं बता रही थी कि आपको अपने ग्रोथ पे, अपने डेवलपमेंट पे काम करना है, तो प्लीज़ लाइक दीज आर फ्यू वेबसाइट्स लाइक स्वयं, खान अकेडमी या फिर गुरुशाला, तो और ब्रिटानिका, ब्रिटिश काउंसिल. तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे आप रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो दैट 21 या फिर एक या 1.5 महीने बाद, जितने भी टाइम तक ये लॉकडाउन पीरियड चलता है, उसके बाद जब आप बाहर निकले, यू कम आउट टू बी अ सेल्फ इम्प्रूव्ड एंड अ बेटर टीचर. नाउ वी स्विच टू द मेंटल सपोर्ट. अभी तक काफ़ी 2-3 टीचर्स मुझसे पूछ चुके हैं कि हम मेंटली कैसे बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ रियली प्रॉमिसिंग थिंग. आई थॉट दैट दिस वुड बी समथिंग दैट वी डोंट रियली टॉक अबाउट, एंड दिस इज़ फॉर श्योर. आई मीन मेंटल केयर या फिर मेंटल केयर एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. सो आई एम रियली चव्ड एंड आई एम रियली ग्लैड कि टीचर्स ने पहले ही मुझसे पूछा कि हम मेंटली कैसे बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, मेंटल सपोर्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है एज अ टीचर कि घर का एनवायरनमेंट सब बच्चों का अच्छा नहीं होता है. ठीक है, जब हम लार्जली बाहर ये सब बातें होती है कि क्वारंटाइन में या फिर आइसोलेशन पीरियड में आप अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ में खाना खाइए, उनके साथ में बैठिए, उनसे बातें करिए. तो हमको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हर बच्चे का घर या फिर हर बच्चे का जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है वो इतना सपोर्टिव नहीं होता या फिर इतना अच्छा नहीं होता. सो वी कैन नॉट अज्यूम दैट थिंग, राइट. सो हमको हमेशा वो अपने दिमाग में वो स्कोप रखना ही होता है कि बच्चा घर पे हमेशा ही खुश नहीं रहता है. अगर हम उस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो हम बच्चों के साथ में अच्छे से डील कर पाएंगे. ठीक है, सो वन ऑफ द वेज हाउ यू कैन डू इट कि आप क्लास में बीच में ही बच्चों से पूछ लो कि हाउ आर यू डूइंग. ठीक है, टू कीप ट्रैक
मेन यहाँ पे पॉइंट ये है कि टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट दे आर डूइंग बिसाइड्स स्टडिंग या फिर बिसाइड्स दीज क्लासरूम आवर्स। तो आप उनसे पूछिए, उन पर चेक रखिए। हमारा यहाँ पे काम ये है उनको भरोसा दिलाना कि वी आर देयर फॉर देम। ठीक है, एकेडमिकली तो हम उनके साथ है ही, बाकी अगर मेंटली उनको कोई अपना सपोर्ट चाहिए या फिर कोई वो परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनका हमको कॉन्फिडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है दैट वी विल बी देयर फॉर यू। ओके, one of the other ways that how you can support the child in how you can support the child mentally is ask the family to engage more with them। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किसी का सवाल था कि हम बच्चे बाहर नहीं खेलने जा पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। मैंने तब भी बताया था कि आप घर पे बोर्ड गेम्स या फिर आजकल तो मोबाइल फ़ोन पे भी लूडो और स्नेक एंड लैडर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप बच्चों को साथ बैठाइए एंड टॉक टू देम या फिर उनके साथ खेलिए, तो उससे इंटरेक्शन बढ़ेगा और जो स्ट्रेस है उनका, पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है, एग्जाम को लेके स्ट्रेस है या फिर जो कोविड-19 जो ये महामारी है उसको लेके स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, और ये चीज़ रियलाइज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन का या फिर पढ़ाई का टेंशन सिर्फ हमें नहीं होता है, बच्चों को भी इक्वली टेंशन होता है। और ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई जब बच्चे मुझे कॉल कर करके बोलने लगे कि मैम एग्ज़ाम कैसे होंगे, मैम हम एग्ज़ाम में पढ़ेंगे कैसे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टेंशन सिर्फ हमारी नहीं है, बच्चे इक्वली उस चीज़ को लेके कंसर्न है। ठीक है, तो इन सब के बीच में बच्चों पे एक बहुत मेंटल प्रेशर पड़ जाता है, तो उस चीज़ से डील करने के लिए पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, उनको बच्चों को पैसिफाई करना होगा एंड एज ए टीचर्स हमको उनको रिमाइंड करना होगा कि हम एज अ सपोर्ट तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स, आप उनको और एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि आप कुकिंग कीजिए, तो ना आई मीन कुकिंग, यू कैन हेल्प देयर पेरेंट्स इन द किचन, कि झाड़ू पोछे में हेल्प करना, हाउस वर्क में हेल्प करना, दैट्स हाउ यू कैन एंगेज देम। और यू कैन इवन आस्क देम टू प्लांट अ सैपलिंग। ठीक है, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल वेज कि आप एक पौधा उगाने को उसको बोलो और बच्चे को बोलो कि उस पौधे का सिर्फ तुमको ही ध्यान रखना है। सो बच्चे का जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एनीथिंग दैट विल इंक्रीज। एंड आई थिंक बच्चा अगर उस सैपलिंग के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर शो कर रहा है, तो आई एम श्योर दैट विल हेल्प इन स्टडीज एज वेल। ठीक है, अगर वो एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है, सो आई एम श्योर वो दूसरी चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा। ठीक है, सो दीज आर वन ऑफ द वेज हाउ यू कैन डू इट। Now I will take some questions. Okay. मैं क्वेश्चन लूँगी श्वेता मैम का। शी इज़ आस्किंग प्लीज़ सजेस्ट सम पॉइंट्स फॉर 10th and 12th स्टूडेंट्स टू ओवरकम स्ट्रेस अबाउट एग्ज़ाम और एडमिशन। ओके, ये एक बहुत ही प्रेसिंग इश्यूज़ है, और जब हम थेरेपी की और इन सब की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोन रहते हैं बच्चे वो होते हैं 10th और 12th क्लास के। बिकॉज उनको 10th के बच्चों को आगे का स्ट्रेस रहता है कि कौन सा हमको सब्जेक्ट लेना है, और 12th के बाद उनका सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर हम कहाँ एडमिशन लेंगे। ठीक है, सो वन ऑफ द, और स्पेशली टू बूस्ट दिस अब कोविड-19 के शटडाउन ने उस सिचुएशन को और वर्स कर दिया है कि अब बच्चे एकदम दे आर इन अ नोवेयर जोन। उनको कुछ पता नहीं है कि उनके साथ में अब क्या होने वाला है, एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब होगा। So one of the ways as a teacher and as a parent you can do is to pacify them and make them realize that it will everything will eventually fall into place। ये इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन टाइम्स है। आप उनको समझाइए कि अपने लेवल पे बच्चे क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें एनकरेज करिए कि वो घर पे बैठ के अपनी प्रेपरेशन को मजबूत करे, रिवाइज करे हर चीज़ों को, और पढ़ाई के साथ साथ अपने जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी टाइम निकाले। क्योंकि बोर्ड्स के टाइम में यूजुअली क्या होता है, बच्चा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भूल जाता है, वो सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता है, विच इज़ फाइन, वो है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात। बट अभी हम जिस सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप बच्चों को कहिए कि आप पढ़ाई भी करें और साथ साथ में अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो चीज़ है उन दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करके चलिए। और मेंटली आप जितना बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं वो हमेशा कम होगा। सो आस्क द पेरेंट्स एंड आस्क द टीचर्स टू ऑलवेज सपोर्ट द किड्स। ओके मैडम, शैली मैम का है, मैडम बच्चों को इस समय की सिचुएशन की ग्रेविटी कैसे समझाई जाए। ओके शैली मैम, एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि
जब भी हम बच्चों को समझा रहे कोरोना वायरस के लिए या फिर अभी जो ये महामारी की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो जब हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में एक क्लास में बच्चों को एक ही क्लास ज़रूर दें जिसमें आप उनको हेल्थ और सैनिटाइजेशन के बारे में ज़रूर से बताएं, ठीक है। बीच बीच में उनसे पूछिए कि कितनी बार हाथ धो रहे हैं, या फिर क्या वो अपने मुंह को हाथ लगा रहे हैं, या फिर वो स्नीज कैसे कर रहे हैं, या फिर अगर वो किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो पब्लिक स्पेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो बीच बीच में, ताकि ये जो लेक्चर है हेल्थ और सैनिटाइजेशन पे ये बोरिंग ना हो, तो क्लास में आपने 5 मिनट या फिर 10 मिनट निकाल लिया, या फिर बच्चों से रैंडमली पूछ लिया कि तुम हाथ धो रहे हो क्या, या फिर व्हाट आर यू डूइंग, कि तबीयत वगैरह ठीक है तुम्हारी, या फिर तुम अपना सैनिटाइजेशन का, हेल्थ और हाइजीन का किस तरीके से ध्यान रख रहे हो। सो लेक्चर के बीच में जब आप पढ़ा रहे हो उसके बीच में अगर आप धीरे धीरे ये सवाल डालना शुरू करोगे तो बच्चा कॉन्शियस होगा इस चीज़ को लेकर, उसको लगेगा कि हाँ मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसके लिए, एंड हाउ ही कैन डू इट जस्ट बाय कीपिंग द हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन इन प्लेस। I hope I was able to answer this. Okay. I will take a few more questions. Okay, Sudha ma'am का एक question है, how to talk to kids about COVID-19? All kids want to go to next house to play and being together in activities. इसका मैंने मैम जवाब दिया कि आप बच्चों को समझाइए कि अभी ये महामारी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। बट इस प्रोसेस में ये हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को हम मेंटली ज़्यादा नहीं बर्डन कर दें। हम लोग बड़े लोग हैं, हम समझदार हैं, हम सिचुएशंस को बेटर डील कर सकते हैं, बट एक बच्चे के लिए इट गेट्स डिफिकल्ट। तो आप उसको उसी की भाषा में इस चीज़ की ग्रेविटी समझाने की कोशिश कीजिए, उसको ओवर बर्डन मत कीजिए, बस मेरा ये वो है। ओके। दुर्गेश तिवारी सर का एक क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहूँगी। मैम, व्हेन स्कूल्स आर ओपन, टीचर हैज़ एन एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर टीचर कैन टीच बट एन ऑनलाइन लेक्चर दिस बिकम्स अ चैलेंज फॉर देम, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द टीचर? ओके ओके, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। जब कोविड-19 हुआ था और जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तब एज ए टीचर मैं भी बहुत स्ट्रेस थी कि किस तरीके से ऑनलाइन लेक्चर लिए जाएंगे, जो एक सवाल सबको खाता है कि किस तरीके से बच्चे आएंगे, क्या बच्चे आएंगे नहीं। तो एक वो अनसर्टेनिटी वाली स्टेट में मैं खुद भी थी, पर इसको मैंने एक पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू किया कि हाउ इज़ इट पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्लास में एक बोर्ड पे अगर हम पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स वो बहुत इंटरैक्टिव होता है, पर जैसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन जैसे जूम की बात करें या फिर स्काइप की बात करें, तो वहाँ पे आप वाइट बोर्ड शेयर कर सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होगी, या फिर कोई पिक्चर शेयर करनी है, या फिर बच्चों के साथ में कोई वीडियो शेयर करनी है, तो वो कितना आसान हो जाता है कि क्लास में सब बच्चे बैठे हैं और एक क्लिक पे आप वो पिक्चर शेयर कर सकते हैं, एक क्लिक पे आप कोई डायग्राम शेयर कर सकते हैं, पाई चार्ट शेयर कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू मेक इट। सो इन दैट सेंस दिस बिकम्स मोर इंटरैक्टिव, मतलब इन दैट सेंस दिस ऑनलाइन सेटअप इज मोर इंटरैक्टिव एंड इट इज़ ईजियर टू एक्सेस एज वेल, बजाय उस ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड के। मैं मानती हूँ कि ट्रेडिशनली हम ऐसे पढ़ाते आ रहे हैं, और जो ट्रेडिशनली हम जिस तरीके को फॉलो कर रहे हैं उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है। पर कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड काफ़ी सारी जो चीज़ें हमने एक्सप्लोर नहीं करी है उसको हमको एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। ओके, एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। ओके, श्रेयांश टकसाली सर का एक सवाल है, हाउ टीनेजर्स विल रिमूव द प्रेशर ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट। श्रेयांश सर, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पेरेंट ही प्ले करते हैं कि आप बच्चे पे वो एक प्रेशर ना डालें, ठीक है। पीयर प्रेशर की हम बहुत बात करते हैं, बट पेरेंट प्रेशर भी एक बहुत ही इट्स अ वेरी सीरियस इशू। तो आप बच्चे को समझाने की कोशिश करें कि वो जैसा भी है ही विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेस बैंक बैलेंस के या बैंक अकाउंट के नंबर से नहीं नापी जाती है। सो आप उसको समझाइए कि वो जो भी करेगा लाइफ में, वट एवर डिसीजंस ही और शी विल मेक इन लाइफ विल मेक हिम अ सक्सेसफुल पर्सन, एंड इवेंचुअली बिफोर एनीथिंग टेल हिम टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। कि इवेंचुअली लास्ट में जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि तुम कितनी लोगों की हेल्प करते हो और हाउ यू एम टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, राइट। ओके, सो दैट इज इट। आई विल टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। श्वेता जैन मैम का सवाल है,
Nowadays, students using mobile phone all time for games and chat with friends. How we can interact students for online studies? ठीक है मैम, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ कनेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड से चैट कहाँ करते हैं? वो व्हाट्सएप पे करते हैं या फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप क्लासरूम के लिए टू डेवलप ऑनलाइन क्लासरूम, आप उसके लिए एक दूसरा एप्लीकेशन ही एस्टैब्लिश कर दे कि आप ये बोल दी कि जो क्लासेस होंगी या फिर जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होगा वो या तो सिर्फ जूम एप्लीकेशन पे होगा या फिर स्काइप पे होगा, ठीक है। तो वो हम अलग अलग रख सकते हैं कि बच्चा कहाँ अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट, और जहाँ पे आप क्लासेस ले रहे हैं दैट प्लेटफॉर्म इज़ एंटायरली डिफरेंट। ओके, अनदर क्वेश्चन, a student in my class was talking to me and mentioning that his father has lost his job. How do I support him mentally? Okay, so we're talking. Okay, प्रिया मैम, ये एक बहुत ही इमोशनली बहुत वीक पॉइंट होगा उस बच्चे के लिए, एंड आई एम श्योर कि उसने अगर आपसे इस बारे में बात करी है तो उसने कितनी हिम्मत जुटा के आपको बताया होगा, राइट? तो इस सिचुएशन में एज अ टीचर द मोस्ट यू कैन डू इज सपोर्ट हिम एकेडमिकली एंड सपोर्ट हिम मेंटली, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस आती है जब जो पर्सनल लॉसेस होते हैं, जो इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं बच्चों के साथ में, आई थिंक टीचर से ज़्यादा उसको ग्रेसफुली और कोई नहीं हैंडल कर सकता है, ठीक है। पेरेंट्स या फिर जो पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स होते हैं, अगर वो इस सिचुएशन में डील करते हैं तो जो बाउंड्री होती है पर्सनल और प्रोफेशनल की वो थोड़ी ब्लड रहती है। बट एज अ टीचर अगर आप उस बच्चे को समझाओगे, एज अ प्रोफेशनल अगर आप उस बच्चे को समझाओगे तो वो आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। और ये बात हमेशा हमें याद रखनी है दैट एज अ टीचर हमारा स्टूडेंट पे हमेशा अपर हैंड होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। अगर आप उसको ढंग से इस चीज़ के बारे में समझाएंगे कि कैसे कोप अप करना है तो उसको अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। एंड आई एम श्योर कि अगर उसने आके आपको ये चीज़ बताई है, सो आई थिंक ही सीक्स अ सर्टेन काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम यू। ओके, अनदर क्वेश्चन आई विल टेक। माधवी काशिद मैम का सवाल है, लॉकडाउन के बाद स्कूल में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग रखे क्या? येस मैम, आई थिंक ये तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो लोग भी रेकमेंड कर रहे हैं कि जैसे स्कूल जब रीओपन होंगे तब भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी टाइम तक फॉलो करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज़ बिन आस्क्ड कि मैम हम हमारे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान दें। ये सवाल मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था एंड आई रिपीट इट अगेन कि इस क्वारंटाइन पीरियड में बच्चों की क्लासेस में या फिर बच्चों को प्रिपेयर करने में अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट को ना भूलें। याद रखिए कि एक टीचर बेटर टीचर तभी बनता है जब वो लगातार पढ़ता रहे, ठीक है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, टीचर का काम पढ़ना भी होता है, ठीक है। सो इन दैट केस अभी आप रीडिंग पे ध्यान दे सकते हैं, जितना हो सके आप किताबें पढ़ने की कोशिश करें, या फिर आप आने वाले सेमेस्टर का, आने वाले जो एकेडमिक ईयर है उसका आप प्लान बना सकते हैं कि आप क्या क्या करवाएंगे, या फिर आप एक्टिविटीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ मैं बच्चों को दूंगी। यू कैन मेक अ ले आउट ऑफ इट। और आप अपनी ग्रोथ के लिए या फिर अपनी नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए गुरुशाला की वेबसाइट पर जा सकते हैं। दे हैव अ डेटाबेस ऑफ ऑनलाइन ई लर्निंग। आप गुरुशाला की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स आपको मिलेगी टू हेल्प kids help kids learn in a better manner। ओके, यहाँ पे आपको बुक्स के अलावा वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ऑडियोज़ भी मिल जाएंगी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और गुरुशाला इज़ ऑफ कोर्स आई रेकमेंड, एंड बिसाइड्स दैट खान अकेडमी और स्वयं करके बहुत सारी वेबसाइट्स है वेयर यू कैन हैव एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज। एंड आई रिपीट दिस अगेन दैट यूनेस्को ने एक पूरा डेटाबेस तैयार किया है ई लर्निंग का, ई रिसोर्सेज का, एंड इट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस लर्निंग सोल्यूशंस। आप एक बार जाइए, उस पर देखिए, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं बच्चों की। ओके यस, जब अभी किसी ने पूछा था कि आप बच्चों को कैसे घर पे आप एंगेज रख सकते हैं, तो एक्टिविटीज़ हो सकती है, प्रोजेक्ट आइडियाज़ आप उनको दे सकते हो, और उसके अलावा जिक्सॉ पजल्स हो गए, या फिर
पेंटिंग हो गई, और काफ़ी सारे इंडोर गेम्स होते हैं, बोर्ड रूम गेम्स होते हैं, सुडोको, मैथमेटिकल क्विजेज होते हैं, तो वो सब आप बच्चों को दे सकते हैं। तो उससे वो पढ़ाई के भी टच में रहेगा और साथ साथ में वो फन भी, उसको जो फन सेगमेंट चाहिए होता है ना बच्चों को हर चीज़ में, दैट विल ऑल्सो बी मेंटेन। ठीक है, लाइक फन वाइल यू लर्न। ओके, एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? सो प्लीज़ डोंट कंसिडर दिस क्वारंटाइन पीरियड कि आप बहुत किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं या फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। नहीं, इसको एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। आपकी यही टाइम है जब आप खुद की पर्सनालिटी पे या फिर खुद के डेवलपमेंट पे भी काम कर सकते हैं, साथ के साथ में बच्चों को भी एनकरेज कर सकते हैं कि वो दिस इज़ द टाइम वेयर दे कैन मूव फॉरवर्ड विद देयर with whatever skills or whatever ideas that they have in their mind. Okay. Okay. All right. So this was it. Thank you so much for connecting. And if you have any doubt, you can reach out to us at Gurushala, and you can be a part of their WhatsApp group as well. So वहाँ पे आपकी instantly queries काफ़ी हद तक handle हो जाएंगी. Thank you so much. Keep teaching, keep studying. Happy quarantine.